हेलो एवरीवन एंड जय माता दी। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा पोस्ट ड्यूटी रूटीन। हाँ, वही रूटीन जो ड्यूटी के बाद सिर्फ डॉक्टर ही समझ सकता है। थकान, थोड़ा सा रेस्ट और फिर वही लाइफ ट्रैक पर वापस आने की कोशिश। तो अगर आप भी एक डॉक्टर हो या फिर इंटर्न फेज से गुजर रहे हो तो ये ब्लॉग आपके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे ही ड्यूटी आवर्स खत्म होते हैं मैं DDR में जाके थोड़ा रिलैक्स करती हूँ और उसके बाद सीधे अपना सामान पैक करके घर की तरफ निकल जाती हूँ। क्योंकि सच बताऊँ तो ड्यूटी आवर्स के बाद घर जाना ही सबसे बड़ी थेरेपी होती है। 5 बजे का अलार्म नहीं, मेरे लिए तो स्केप टाइम होता है। बस माइंड में यही चल रहा होता है कि कहीं किसी कंसल्टेंट की नज़र ना पड़ जाए, वरना अरे डॉक्टर साहब एक काम और था, और फिर क्या, छुट्टी कैंसिल। हॉस्पिटल के अंदर इमोशंस का एक शोर होता है और बाहर आते ही थोड़ी सी शांति फील होती है। या फिर ये कह लो कि हॉस्पिटल के गेट के इस पार रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी तरफ सुकून होता है। और मेरी ड्यूटी का टाइम मॉर्निंग 9 o'clock से लेके इवनिंग 5 o'clock तक का होता है। बट आफ्टर सम टाइम मुझे 24 आवर्स की शिफ्ट में लगा दिया जाएगा, जहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में 24 आवर्स रहना होगा। बट आज मैं डायरेक्टली घर नहीं गई क्योंकि मेरा मूड थोड़ा बाहर चिल आउट करने का था। तो मैं अपने हॉस्पिटल के नियर बाई साकेत PVR में चली गई क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो सोचा कुछ खा लेते हैं, तो डायरेक्टली हम चले गए मैकडी के अंदर। और वहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड को भी बुला लिया था, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और अगर मैं अपनी UG की बात करूँ ना, तो ये एक ऐसी जगह थी मैकडी, जहाँ पे हम नॉर्मली मतलब बहुत बार अपने क्लासेस के बाद ना मैकडी चले जाते थे। तो हाँ, ये जगह हमारे लिए बहुत ज़्यादा नोन टू रहती थी, ऑब्वियसली नॉट इन इंडिया, क्योंकि मैं एक FMG हूँ। जिन लोगों को नहीं पता हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आई एम FMG। तो गाइस, मेरा ऑर्डर रेडी हो चुका था एंड इट्स हार्डली टुक देम 10 मिनट्स, मतलब मेरे ऑर्डर को रेडी होने के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया बिकॉज ऑलरेडी 5 बजे मेरी छुट्टी हुई थी और 7 बज चुके थे मुझे यहीं पे, और मेरे घर से बार बार मुझे कॉल आ रहा था। तो फटाक से ऑनलाइन ऑटो बुक करा और निकल पड़ी अपने घर के लिए। 7:20 पे मैं अपने घर पे पहुंच चुकी थी। आज यूजुअल डेज से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था घर पहुंचने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। बट एनीवेज, मैं इसको वेस्ट ऑफ टाइम नहीं बोलूँगी। कभी ना कभी हमें खुद के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेना चाहिए। घर पे आने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज करे और साथ साथ में मैं अपनी मम्मी के क्वेश्चंस का आंसर भी दे रही थी। ऑब्वियसली मैं लेट हो चुकी थी क्योंकि इसीलिए। और जैसे जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ ना, मुझको ये बात रियलाइज़ होती जा रही है दैट नथिंग इज़ मोर कंफर्टेबल देन आवर ओन बेड। और पूरे दिन बाहर रहकर, हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में रहकर स्किन की तो बैंड ही बज चुकी है। प्लस ऊपर से मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली का पॉल्यूशन तो आप लोगों को पता ही है। तो एनीवेज, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, बैंड तो बजनी ही है, चाहे वो आपकी हो या आपकी स्किन की हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉलो द रूटीन जो कि हर लड़की फॉलो कर लेती है, बट मुझे ये करने में पता नहीं क्यों आलस आता है। तो इसीलिए मैं अपनी स्किन में सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर मेरा मन करा एक गर्मा गर्म अच्छी सी चाय बना के पीने का, तो सीधा आ गई थी मैं अपनी किचन में। और चाय तो मैक्सिमम मेडिकोज के लिए एक तरीके का नशा होता है। लाइक लिटरली हम पूरे दिन खाली पेट रह सकते हैं, बट वी नीड टी। मुझे आज भी याद है, ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, जिस हॉस्पिटल से मैंने इंटर्नशिप करी है, वहाँ पे हमको स्पेशली लाइक लंच ब्रेक तो मिलता ही था, बट 10 मिनट का हमको स्पेशली टी ब्रेक मिलता था। और उससे ना मतलब आधे से ज़्यादा हमारा स्ट्रेस और हम जितने भी टायर्ड होते थे, तो हमारी सारी टायर्डनेस भी चली जाती थी। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। सो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। पर इन सब के बीच ना फैमिली टाइम ना मिस ही हो जाता है। लाइक कभी कोई बिजी होता है, कभी कोई बिजी होता है। मोस्टली मैं कभी बाहर होती हूँ, हॉस्पिटल में होती हूँ, और आधे टाइम मेरी फैमिली कहीं ना कहीं बाहर रहती है। सो दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ माई प्रोफेशन। और अब ऑलमोस्ट 8:30 हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ पूरे दिन से। तो आई जस्ट वांट टू टेक अ शॉर्ट नैप। आधे घंटे के लिए मैं सो गई थी, पर उसके बाद मैं फटाक से उठी क्योंकि मुझको पता था कि पूरा दिन ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। सो येस, दिस इज़ द फर्स्ट सेशन जहाँ पे मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ाई करी। लाइक ये सेशन मेरा 1 घंटे का ही था, क्योंकि मैंने अभी तक कोई स्केड्यूल नहीं बनाया है। एंड माई मेन टारगेट इज़ नीट PG 2026। बट जिस हिसाब से मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरी लाइफस्टाइल चल रही है इस वक्त, तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा बैलेंस, बट एनी हाउ आई हैव टू डू इट। और उसके बाद मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने म्यूज़िक सुना और बैठ गई अपने दूसरे सेशन के लिए, जिसमें मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करी, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था। घर वालों के साथ थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करके और रात का खाना खाकर मैं आ गई थी अपने रूम में और अपनी यूट्यूब वीडियोस को एडिट करना शुरू किया, क्योंकि एडिटिंग ही मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। और एक यही टाइम होता है जहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम दे सकती हूँ अपने यूट्यूब को। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकूँ, अपने लाइफ में थोड़ा बैलेंस ला सकूँ, डिसिप्लिन ला सकूँ। बट या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो मेरे सोने का टाइम हो गया था, क्योंकि मॉर्निंग में मुझको वही सेम रूटीन फिर से फॉलो करना था, सुबह जल्दी उठना है। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।